हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज सेकंड क्लास है, जो कि इस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी। कल से हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ चैनल को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके और वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकें। चलो पढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2500 रुपये पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर उतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से दर निकाल लिए। कल वाली क्लास में मैंने दर निकालने का फॉर्मूला बताया था। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है भाई। अब क्या है, ब्याज क्या दे रखा है आपको? ब्याज दे रखा है आपको 1875 रुपये गुणा 100। मूलधन कितना है? 2500 गुणा समय कितना है? 6। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए 5 बार, ये कटेगा 5 दिया 15, 3 बच गया, 7 पाँचू 35, 2 बच गया, 50 25। ठीक है भाई, 50 25। वापस 5 से काटिए, 7 पाँचू 35, 2 बचा, 50 25। क्या बन गया? 75 बटा 6। 75 से कटे 6 से कटेगा 1 2 5। दर क्या आ गई है? 12.5 आ गई है। ठीक है भाई, अगले पेज पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि इतने ही समय के लिए 6875 पर ब्याज निकालना है। 6875 गुणा 6 वर्ष गुणा 12.5 बटा 100। ठीक है, इसको करिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 5 से काटिए 25, 5 से कटेगा ये 200 बार, फिर 5 से काटिए 5, ये कटेगा 40 बार, 5 से काटिए 8 बार, 8 से ये 4 बार, 3 बार, मल्टीप्लाई करिए 50 25 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20 बटा 4। 4 से कट करिए, 4 पंजो 20, 4 एकम 4, 2 23, 4 पंजो 20, 3 5 7, 4 अंठे 32, 3 बच गया जीरो, पॉइंट 3 जीरो हो जाएगा 30, 7 चौको 28 हासिल 2, 4 पंचो 20। तो 5158.75 ब्याज कितना हो जाएगा? 5158.75। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर 5 गुनी हो जाएगी? तो 5 गुनी होने के लिए क्या होगा? 4x ब्याज होगा, यानी 4 गुना ब्याज होगा, गुणा 100 बटा x गुणा 10 वर्षों में। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दाई 40 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगा? 40 वर्षों में। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप कल वाली क्लास में भी सॉल्व करे हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति ने 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। ब्याज की किस वार्षिक दर पर यह 21,460 रुपये हो जाएगा? अब 21,460 क्या है? मिश्र धन है। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया हुआ है 21,460, मूलधन है 14,500, प्लस आपको यहाँ से क्या निकालना है?
ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए 14,500 की जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा 0 6 9 6 6960 क्या है, इसका ब्याज है। अब हमें क्या करना है, इसकी दर निकालनी है। दर निकालने का वही फार्मूला है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन क्या है 14,500 और समय क्या है 6 वर्ष। 2 0 से 2 0, 6 से कट करा, 6 कम 6, फिर से कट करेंगे, 6 कम 6 3 36 0। ठीक है भाई। अब क्या हो गया 11,060 बटा 145। 5 से कट करिए 2 बार, ये 9 बार। 5 से कट करिए 2 16 3 2। ठीक है भाई। 29 से कट करना पड़ेगा। वो 29 का क्या होगा, ये 8 बार होगा। ठीक है। 29 की टेबल रन करने के लिए मैंने आपको पहले बोला, और टेबल रन कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। 29 का 8 बार कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8% दर हो जाएगी। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब ये कितने वर्षों में, 2 वर्ष में चेंज हो रहा है, कितने का 100 का, तो 2 वर्ष में 100 का हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितने का होएगा 50 का होएगा। कितने वर्ष चली है ये, 8 वर्ष चली है, तो 8 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज बना है वो कितना बना है 400 ब्याज बन गया। और यहाँ से फिर क्या, ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज जाएगा तो मूलधन बच जाएगा। तो मूलधन कितना बचेगा आपका 2500। तो 2500 मूलधन है, ब्याज आपका 400 है, समय आपका दे रखा है 8%। आपको क्या निकल सकते हैं, यहाँ से दर निकाल सकते हैं। तो ब्याज है 400 गुणा 100, मूलधन दे रखा है आपको 2500 और समय दे रखा है 8 बार। 2 0 से 2 0, 25 से कट करो, 25 एकम 25, 15 बच गया 0, 25 की 150, 8 से 31 बार 2 बार। कितना समय होगी, दर हो गई है 2% की दर हो गई है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 रुपये की हानि होती है, मूलधन क्या होगा। अब देखो भाई, ब्याज की दर क्या थी, पहले 11.5 थी, अब हो गई 10। कितनी कम हो गई 1.5 कम हो गई। ये किसके बराबर कम हुई है 55.5 रुपये के बराबर हो गई। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है आपकी 55.5 बटा 1.5। आपको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन कितना है 100 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 काटो, 5 से इसको काटो 3 बार, ये कटेगा 1 1 1 11 बार। 3 से 1 काटो, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 37 गुणा 100 कितना आ गया आपको मूलधन 3700। समझ में आ गया कि भाई 1.5% ही तो कम हो रहा था। 1.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 55.5 दे रखी है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल सकती है। क्यों, क्योंकि हमसे आप यहाँ पे मूलधन पूछा गया है। समझ में आ गए। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न के जैसा ही है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 रुपये की वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 1.5% बढ़ रही है। ठीक है। ये 1.5% जो बढ़ रही है ये किसके बराबर है 40.5 के बराबर है। आपको मूलधन चाहिए, वही 100% चाहिए। तो 40.5 बटा 1.5 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट काटो। ठीक है। 15 से कट करो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 10 बच गया 0, 15 सत्ते 105, 27 गुणा 100 कितना हो गया मूलधन 2700। समझ में आ गया। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इन शॉर्ट ट्रिक्स से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी जाके अपने एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे और हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। एक तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब
कम कर रहे हैं आप लोग, वीडियोस देख लेते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और क्या, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आ जाए और आपको क्लास का आइडिया लग जाए क्लास चल रही है या अपलोड हो गई है, जिससे आप क्लास देख लें और आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% की दर से 40% की वृद्धि हो सकती है? कोई धन 100 है, 40% की वृद्धि यानी कि 140 होगा, तो ब्याज क्या होएगा? 40 होएगा। गुणा किससे होएगा? 100 तो है ही है, 100 से होएगा। ठीक है, दर कितनी है? 5% की। 100 से 100 कट गया, 5 से कट गया, 8 बार। कितने समय में? 8 वर्ष में। समझ में आ गया आपको? ये कैसे कर दिया हमने जल्दी से। माना कि 100 रुपये है, 100 से 140 हो रहे हैं, मूलधन 100 है, मिश्र धन 140 है, ब्याज क्या रहेगा? 40 रहेगा। तो ब्याज गुणा 100 बटा 100 गुणा दर, यही होता है समय का फॉर्मूला। ठीक है भाई, 8 वर्ष आ गया आपके समय, 8 वर्ष में बढ़ जाएगा ये। चलें अगले प्रश्न की ओर। वह राशि क्या है जो प्रत्येक 200 की 3 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में देय है? अब ये किस्त का क्वेश्चन आ गया, जो कि साधारण ब्याज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार किस्तों के बारे में बता दूं। हमें साधारण ब्याज में जब भी कोई किस्त दी जाती है, जैसे कि 5% की दर से 3 वर्ष में, तो पहले वर्ष का क्या रहेगा? ब्याज 100 का 100 रहेगा, अगले वर्ष का क्या रहेगा? 105 रहेगा, और उससे अगले वर्ष का क्या रहेगा? 110 रहेगा। ये तो हो गई है किस्त, और जो इसका टोटल आएगा 5 1 315, ये हो गया है अपना मिश्रधन। अब आपको या तो किस्त क्वेश्चन में मिश्रधन दिया जाएगा या आपको किस्त दी जाएगी। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं अगला अपना जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या कह रहा है। अपना प्रश्न कह रहा है कि जो प्रत्येक 200 की 3 बराबर किस्त, तो आपको क्या दे रखी है? किस्त दे रखी है। ठीक है, तो आपकी जो 100 है ना, इस 100 की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फिर मिश्रधन निकालना है। चलो करते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है? 3% की 3 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष 100 हो जाएगी, दूसरे वर्ष 103 हो जाएगी, तीसरे वर्ष में 106 हो जाएगी। कितना हो गया? 9 हो गया, 0 हो गया, 309 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। जो 100 की वैल्यू 200 है, तो 309 की क्या होगी? तो 200 बटा 100 गुणा 309। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट कर एक मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 618 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे 3 वर्ष के बाद में। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये प्रश्न? ये किस्त वाले क्वेश्चन है, इनको बहुत आसानी से और सही तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है सेम। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में देय रुपये 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना हो? अब इसमें क्या करा है आपको? वार्षिक भुगतान किस्त पूछ लिया, आपको क्या दे दिया? मिश्रधन दे दिया 4% का। पहले है 100, 104, 108, 112, ये तो है अपनी किस्त जो हमसे पूछी गई है। और अब ये जो टोटल आएगा वो आएगा मिश्रधन जो हमको दिया हुआ है। निकालो भाई, 4 और 8, 12 और 2 14, हासिल 1, 1 और 1 2 और 4, यानी कि 424 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 848 दे रखी है। तो 848 बटा 424 हमें किस्त की निकालनी है, गुणा 100। 424 से ही कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। किस्त की वैल्यू क्या है? 2 गुणा 100 यानी कि 200। समझ में आ गया ये प्रश्न आपको? तो इसमें इस टाइप के प्रश्न में क्या है, 2 तरीके से, या तो आपसे किस्त दे देगा तो मिश्रधन पूछ लेगा, या फिर आपको मिश्रधन दे देगा आपसे किस्त पूछ लेगा। बस इस साधारण ब्याज में 2 तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं। अब आपका लेवल जो है एग्ज़ाम का इतना ही रहेगा। और कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि भाई तीसरे वर्ष में उसके राशि कितनी बनेगी, तो वो लेवल थोड़ा सा
टफ हो जाता है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वह राशि क्या होगी जो प्रत्येक 500 रुपये की 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे हो। अब आपको यहाँ किस्त दे दी, ठीक है, वो राशि पूछी यानी विसर्जन पूछा है। 5% की दर है तो पहला 100 रहेगा, दूसरा 105 रहेगा, 110 रहेगा और 115 रहेगा। 4 वर्ष के लिए बोला इसलिए 4 कर दिया। 0 2 420। आपको किस्त की राशि दे दी है 500, आपको पूछा है 420 की वैल्यू, तो 500 बटा 100 गुणा 420, 2 0 से 2 0, इसको मल्टीप्लाई करो। 0 5 दूनी 10, 80 ले 20 और 1 21, कितने रुपए का अमाउंट हो जाएगा? 2100 रुपये का अमाउंट आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ में आज हमारा ये टॉपिक साधारण ब्याज कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने सब टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं साधारण ब्याज के वो एक बार को देख लिए हैं। हर टाइप के मैंने आपको लगभग 2 3 क्वेश्चंस करा दिए। किस्त के भी आपको अभी 3 क्वेश्चंस करा दिए। बाकी आप प्रैक्टिस जो भी आपके पास में ऑथेंटिक बुक है, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी मैथ की स्पीड बनेगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए और उन्हें भी बताइए कि इस टाइप की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है, जिसमें आपको 0 लेवल टू एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के लेके कल।